गंगा और शांतनु की कहानी महाभारत की एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक कथा है। ये कथा धर्म, प्रेम, वचन और बलिदान के कई पहलुओं को उजागर करती है। गंगा और शांतनु की कथा। राजा शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। वे कुरु वंश के एक महान और धर्मनिष्ठ राजा माने जाते हैं। वे सत्यनिष्ठ, पराक्रमी और बुद्धिमान शासक थे। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर गए। वहाँ उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। वही थी देवी गंगा, जो साक्षात नदी की देवी थी। शांतनु उनसे तुरंत मोहित हो गए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने विवाह स्वीकार कर लिया, परंतु एक शर्त पर। आप कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे और मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने ये शर्त स्वीकार कर ली और दोनों का विवाह हो गया। गंगा के एक एक करके 8 पुत्र हुए, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि हर पुत्र के जन्म के बाद गंगा उसे नदी में बहा देती थी। शांतनु ये देखकर दुखी होते थे, पर अपनी प्रतिज्ञा के कारण कुछ नहीं कहते थे। जब 8वां पुत्र जन्मा तो शांतनु अपने आप को रोक न सके। उन्होंने गंगा से पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? यह मेरा पुत्र है, तुम इसे क्यों बहाना चाहती हो? इस प्रश्न के साथ ही गंगा की शर्त टूट गई। गंगा ने शांतनु से कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, इसलिए अब मैं चली जाऊंगी, परंतु मैं आपके इस 8वें पुत्र को लेकर नहीं जाऊंगी। गंगा ने खुलासा किया कि ये 8 पुत्र दरअसल 8 वसु देवता थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने शाप दिया था कि वे मनुष्य रूप में जन्म लेंगे। गंगा ने वसुओं की मां बनकर उन्हें जन्म दिया और जैसे ही वे जन्म लेते, उन्हें मुक्ति देने के लिए नदी में प्रवाहित कर देती थी। 7 वसुओं को वह मुक्त कर चुकी थी, पर 8वां वसु, जिसका नाम देवव्रत था, को ऋषि ने अधिक समय तक धरती पर रहने का शाप दिया था। गंगा 8वें पुत्र देवव्रत को लेकर स्वर्ग चली गई, ताकि उसे शिक्षा और ज्ञान दिला सके। गंगा ने अपने पुत्र देवव्रत को वेद, शस्त्र, धर्म और राजनीति की शिक्षा दी। कुछ वर्षों बाद वह उसे वापस शांतनु के पास लेकर आई। ये देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाए, महाभारत के सबसे महान और बलिदानी पात्रों में से एक। मुख्य संदेश: प्रेम और वचन के बीच संघर्ष, पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव, माता पिता का त्याग और बलिदान, भीष्म का जन्म और उनके जीवन की नींव।